नमस्कार। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग से भारत तमाम तरह की सीख ले सकता है। रक्षा सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दों का हल तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां निकाल लेंगी, लेकिन जहां तक आंतरिक सुरक्षा का विषय है तो हमें तत्काल एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना होगा। दरअसल भारत में वोट बैंक की राजनीति का फायदा उठाकर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या यहां आकर रहने लगे हैं, उन पर नजर रखने और उन्हें तत्काल देश से बाहर खदेड़े जाने की जरूरत है, क्योंकि आज यह खुलकर हमास का समर्थन कर रहे हैं और हो सकता है कि कल को जरूरत पड़ने पर यह भारत का ही विरोध करने लगे। देखा जाए तो युद्ध की स्थिति में हमारे लिए यह मुश्किल हो सकता है कि हम बाहरी मोर्चे पर भी लड़ें और घरेलू मोर्चे पर घुसपैठियों द्वारा खड़ी की जा रही चुनौतियों से भी निपटें। साथ ही जो लोग आज हमास का समर्थन कर रहे हैं उन पर भी नजर रखी जानी चाहिए, क्योंकि यह कल को पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में धर्म के नाम पर भारत के दुश्मन का समर्थन कर सकते हैं। जहां तक भारत में रह रहे घुसपैठियों की बात है तो इनकी संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। यानी इजराइल से बड़ा खतरा तो भारत के सिर पर मंडरा रहा है, क्योंकि इन घुसपैठियों को भारतीय नागरिकों और भारतीय प्रतिष्ठानों आदि की कोई रेकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह यहाँ के बारे में सब जानते हैं। हम कब कैसे और कहां के लिए निकलते हैं और क्या करते हैं और कब वापस आते हैं, इसके बारे में यह घुसपैठिए सब जानते हैं। इसलिए खतरा बहुत बड़ा है, जिसकी गंभीरता को समय रहते भांपने और कदम उठाने की जरूरत है। भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का इस बारे में कहना है कि घुसपैठियों की समस्या से जल्द नहीं निपटा गया तो आने वाला वक्त मुश्किलों भरा हो सकता है। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए आ चुके हैं। अगर इन घुसपैठियों को नहीं निकाला गया तो कल को अगर बांग्लादेश से लड़ाई होगी तो ये घुसपैठिए भारत को जलाएंगे। भारत में रहने वालों का ना हमास से कोई रिलेशन है, ना इजराइल से कोई रिलेशन है। इसके बावजूद हमास का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं। भारत में रहने वालों का ISIS से कोई रिलेशन नहीं है, अमेरिका से कोई रिलेशन नहीं है। इसके बावजूद जब अमेरिका ISIS पे हमला करता है तो ISIS के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। भारत में रहने वाले अफजल गुरु को फांसी होती है तो लाखों की संख्या में निकल जाते हैं। याकूब मेनन को फांसी होती है, लाखों की संख्या में निकल जाते हैं। तो जिस दिन कभी अगर बांग्लादेश से युद्ध हो गया तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए किसके साथ खड़े होंगे? क्या भारत के साथ रहेंगे या भारत में आगजनी करेंगे? ये आप खुद सोच लेना। अभी 3 महीने फ्रांस जला है और फ्रांस को घुसपैठियों ने जलाया है। आज इजराइल से युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है आपको खुद पता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमारी जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, ये घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? ये घुसपैठियों के खिलाफ इतनी सॉफ्ट क्यों है? मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, राज्य सरकार से भी निवेदन करता हूं, घुसपैठ को आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दीजिए। जब तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित करेंगे, तब तक वो थानेदार या डिप्टी SP और SP इनके खिलाफ NSA नहीं लगाएंगे। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारे पास एक कानून है NSA, लेकिन पुलिस नहीं लगाती है, क्योंकि टॉप लेवल से कभी ये बोला ही नहीं जाता कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा हो, उससे निपटने के लिए हमारे पास UAPA है, लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ थानेदार या सिपाही या डिप्टी SP या SP या DCP कभी भी UAPA नहीं लगाते, क्योंकि मुख्यमंत्री के लेवल पे, गृहमंत्री के लेवल पे और प्रधानमंत्री के लेवल से कभी ये कहा ही नहीं गया कि घुसपैठ हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है। एक बार ऊपर से मैसेज हो जाए, देखिए नीचे पुलिस UAPA लगाना शुरू कर देगी। घुसपैठ अपने आप में एक देशद्रोह है। ये जानबूझ के यहाँ की डेमोग्राफी बदलने के लिए आ रहे हैं घुसपैठिए। इसलिए घुसपैठ जब देशद्रोह है, हमारे पास देशद्रोह की धारा है, सेक्शन 124 है, लेकिन पुलिस कभी घुसपैठियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा नहीं लगाती, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप कभी इनको देशद्रोह मानती नहीं है, घुसपैठ को देशद्रोह मानती नहीं है। एक बार अगर प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी और राज्यों के मुख्यमंत्री ये कह दें कि घुसपैठ देशद्रोह है, तो पुलिस अपने आप घुसपैठियों पे सेक्शन 124 लगाना शुरू कर देगी। घुसपैठ एक इनडायरेक्ट वॉर है, ये वेजिंग वॉर है, ये भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध है। इसीलिए भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए आ चुके हैं, रोहिंग्या भी आ चुके हैं, बांग्लादेशी, टोटल 5 करोड़ से ज़्यादा आ चुके हैं। ऐसा कोई भारत का जिला नहीं है जहाँ घुसपैठिए नहीं है, ऐसी कोई तहसील नहीं है जहाँ घुसपैठिए नहीं पहुँच चुके हैं। सड़कों के किनारे, हाईवे के किनारे, रेलवे स्टेशन के किनारे, बस अड्डों के किनारे सारे घुसपैठिए। भारत की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है।
पूरा बॉर्डर का जितनी 200 जिले हैं, 300 तहसीलें, उनकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। घुसपैठियों ने पूरी डेमोग्राफी बदल दिया है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस कभी वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती। हमारे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 121 है जिसको वेजिंग वॉर कहते हैं, लेकिन पुलिस कभी भी घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि टॉप लीडरशिप, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री कभी कहते ही नहीं है कि घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित रूप अपराध है। उसमें एक घुसपैठिया अकेले नहीं आता। कोई उसको आधार उपलब्ध कराता है, कोई उसको राशन कार्ड उपलब्ध कराता है, कोई उसको जमीन उपलब्ध कराता है, कोई उसको बॉर्डर से लेके ट्रांसपोर्ट बस की सुविधा उपलब्ध कराता है, कोई उनको बिजली पानी उपलब्ध कराता है, कोई उनका वोटिंग का कार्ड बनवाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास एक गैंगस्टर एक्ट है, लेकिन कभी भी पुलिस घुसपैठियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा कभी कहा ही नहीं गया कि घुसपैठ एक संगठित अपराध है। घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के आते हैं, अंदर आते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए दे के आधार बनवाते हैं, फिर 2000 रुपए दलाल लेता है, राशन कार्ड बनवा देता है, फिर 2000 रुपए दलाल लेता है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देता है, फिर 2000 रुपए 3000 रुपए दलाल लेता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है, फिर उनको 2-3 हज़ार रुपए पकड़ाते हैं, वोटिंग कार्ड बन जाता है। तो जब तक घूसखोरी को यानी भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। भ्रष्टाचार तब तक नहीं खत्म होगा जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद नहीं होगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार तब तक नहीं खत्म होगा जब तक पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं होगा कि एक घंटे के अंदर FIR होगी, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी और 1 साल के अंदर सजा होगी। और घुसपैठियों के निकालने के लिए कठोर कानून बनाने की बजाय कांग्रेस ने तो 1985 में घुसपैठियों के समर्थन में कानून बना दिया जिसको कहते हैं सेक्शन 6A। सेक्शन 6A कहता है कि 1971 तक जितने घुसपैठिए आए हैं इनको सबको नागरिकता मिल जाएगी। आप जरा सोचिए, एक बार आप सेक्शन 6A पढ़ना, आप सिटीजनशिप एक्ट का, ये कहता है कि 71 तक जितने घुसपैठिए आए हैं असम में, ये सारे भारत के नागरिक हो गए। अब कानून तो कहता है कि 71 तक वाले घुसपैठियों को भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो बाद में आए, 85 में आए हैं, 1990 में आए, या 2000 में आए, 2010 में आए, 2020 में आए, वो भी कह रहे हैं जी हम 1971 के पहले आ गए थे। अब कहाँ से ढूंढोगे, आप कहाँ से पहचानोगे? बॉर्डर पर कोई CCTV तो लगा नहीं, कौन सा घुसपैठिया 1971 के पहले आया और कौन सा घुसपैठिया 1971 के बाद में आया। उस 1971 के कानून जो 1985 में राजीव गांधी ने कानून बनाया था, वो कानून आज भी चल रहा है, उसका पूरा फायदा घुसपैठिए उठा रहे हैं। जो घुसपैठिए असम में है वो भी फायदा उठा रहे हैं, जो घुसपैठिए असम के बाहर निकल आए हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो दिल्ली में है चाहे जयपुर में है, वो पकड़े जाने पे ये कह रहे हैं कि जी हम असम में 71 के पहले आ गए थे, दिल्ली में तो हम बाद में आए, नौकरी की तलाश में आए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यदि आपको अपने बच्चों की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, तो दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। ये पॉलिटिकल पार्टियां, ये आज के नेता, ये 20 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि जैसे कश्मीर में पलायन हुआ, हम भी पलायन कर लेंगे अपना घर मकान छोड़ के, जैसे पाकिस्तान से भागे हम अपना घर मकान छोड़ के भाग लेंगे, जैसे बांग्लादेश से भागे हैं हम भी भाग लेंगे, जैसे अफगानिस्तान से भागे हम भी भाग लेंगे। अगर आपने सोच लिया है कि हमारे बच्चे भी भाग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब ठीक आराम से बैठे रहिए, नेताओं की जय जयकार करते रहिए, पॉलिटिकल पार्टियों की गुलामी करते रहिए। और नहीं, अगर अपने बच्चों की चिंता है तो प्लीज़ कठोर कानून की मांग करिए। घुसपैठियों के खिलाफ NSA लगाने, घुसपैठियों के खिलाफ UAPA लगाने, घुसपैठियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाने, घुसपैठियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने, घुसपैठियों के खिलाफ वेजिंग वॉर लगाने, घुसपैठियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और घुसपैठियों को तत्काल जेल में डालने के लिए मांग करिए, पुलिस कार्रवाई की मांग करिए। ये जो सेक्शन 6A आया है इसको ख़त्म करने की मांग करिए सिटीजनशिप एक्ट में, नहीं तो घुसपैठियों की पहचान करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर इस सेक्शन 6A को हटाया नहीं गया, ख़त्म नहीं किया गया, भारत में NRC कभी सफल नहीं होगी। अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असम में NRC हुई थी और वो भ्रष्टाचार के कारण फेल हो गई। असम में NRC फेल होने का 2 ही कारण था, एक तो सेक्शन 6A जिसके कारण सारे घुसपैठिए कहने लग गए कि हम तो G71 के पहले आए, और दूसरा भ्रष्टाचार।
जो लोग रजिस्टर बनाने जाते थे, जो आइडेंटिफाई करने जाते थे, वो 2-2 हज़ार रुपए लेकर उन्हीं का नाम लिखने लग गए, घुसपैठियों का नाम लिखने लग गए। आपको पता है ना असम की एनआरसी क्यों फेल हो गई थी? असम की एनआरसी इसलिए फेल हो गई कि पहली बात तो उनको टाइम मिल गया, घुसपैठियों को मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इस बीच असम के सारे घुसपैठियों ने 2,000 रुपए में आधार, 2,000 में राशन कार्ड, 3,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, फिर वोटर आईडी सब बनवा लिया। 10 से 15,000 रुपए खर्च किया, विदेशों से उनको पैसा आया खूब और सारे उनके डॉक्यूमेंट बन गए। और जब रजिस्टर बनाने के लिए लेखपाल गए, पटवारी गए और जो सरकारी बाबू जाते हैं नीचे रजिस्टर बनाने, जिसको एनआरसी कहते हैं, उसमें रजिस्टर बनाया जाता है। हर एक कुटुंब रजिस्टर बनता है, हर परिवार में एक कुटुंब रजिस्टर बनता है कि इस परिवार में कितने लोग हैं और ये कब आए, इनके दादा कहाँ के रहने वाले, इनके बाबा कहाँ के रहने वाले, इनके पूर्वज कहाँ के रहने वाले, उसमें पूरा डिटेल लिखना होता है। जब वो बनने लग गया तो उन्होंने 2,000 रुपये पर हेड लेके उनका नाम जोड़ दिया। तो बाद में ये हुआ, भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम ये हुआ कि असम में जो घुसपैठिए थे वो तो असम के नागरिक बन गए और जो बेचारे असम के असली लोग थे, जो उन्होंने पैसा नहीं दिया, वो विदेशी हो गए। भ्रष्ट बाबुओं ने क्या किया कि पैसा लिया, घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ दिया, लेकिन पूरे असम की जनसंख्या न बढ़े इसलिए उन्होंने असम के लोगों का रजिस्टर से नाम निकाल दिया, जिससे कि जनसंख्या मेंटेन रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है। अपने बच्चों की चिंता है तो दल गुलामी छोड़िए और कठोर कानून की मांग करिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।